जय माता दी साथियों। आज हम बात करेंगे वर्ग 3 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित आवश्यक प्रश्नों का समाधान। भाग 13। आज हम इस भाग में कुछ टॉपिक्स पर बात करेंगे। यदि आपके अदर किसी प्रकार के कोई अदर टॉपिक्स हैं जिन पर आप जानकारी चाहते हैं तो हमने भाग 1 से लेकर भाग 12 तक वीडियो बनाए हैं। आप जाकर उन टॉपिक्स को देख सकते हैं, जिनकी लिंक इस वीडियो की इंड स्क्रीन में प्लेलिस्ट के रूप में दी गई है। यदि आप हमारे अदर किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं, जैसे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, ट्विटर, तो उन सभी की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ प्रश्नों के बारे में जानकारी, जिसमें से पहला प्रश्न है, डीएड मार्कशीट में नाम की स्पेलिंग संबंधी त्रुटि। दूसरा प्रश्न रहेगा, वर्ग 3 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस किस जिले में करवा सकते हैं। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। वर्ग डीएड मार्कशीट में नाम की स्पेलिंग संबंधी त्रुटि। यदि आपकी चाहे वो डीएड हो, क्लास 10th हो, क्लास 12th हो, किसी भी प्रकार की कोई भी अंक सूची है, आपके नाम की स्पेलिंग में त्रुटि है, यदि छोटी त्रुटि है जैसे आई का डबल ई का आई है, तब इस स्थिति में आपको एफिडेविट बनवाना आवश्यक नहीं रहता है। एग्जाम्पल तौर पर देखें, जैसे आपका नाम एग्जाम्पल है विनीत, VINIT कुछ डॉक्यूमेंट्स में है, अदर डॉक्यूमेंट में VINEET है। ये दोनों ही सामान्य त्रुटि है। इस दोनों त्रुटियों में एफिडेविट बनवाना आवश्यक नहीं है। अब हम बात करें यदि आपके नाम में कुछ बड़ी त्रुटि है, जैसे कि VINIT कुछ डॉक्यूमेंट्स में, दूसरे डॉक्यूमेंट में VINITA, तो इसमें थोड़ा सा अंतर बदल जाएगा नाम में, कुछ में नाम विनीत हो जाएगा, कुछ में नाम विनीता हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यह त्रुटियां कुछ बड़ी हैं, आपको एफिडेविट बनवाना आवश्यक है। हम आपको सलाह देंगे, चाहे आपकी छोटी त्रुटि हो चाहे बड़ी त्रुटि हो, दोनों त्रुटियों में आप एफिडेविट जरूर बनवा लीजिए, क्योंकि अथक प्रयास के बाद एक बार जिंदगी में चांस मिलता है गवर्नमेंट जॉब का, तो वह हाथ से मत जाए। इसलिए अब चाहे छोटी त्रुटि हो या बड़ी त्रुटि हो, किसी भी प्रकार की आपकी त्रुटि है, यदि स्पेलिंग में अंतर है तो आप एफिडेविट जरूर बनवा लीजिए। बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक्स की ओर। वर्ग 3 डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किस किस जिले में करवा सकते हैं। तो यदि आप गेस्ट हैं तो जिस जिले में आप गेस्ट रहे हैं, वर्ग 3 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसी जिले में होगा। यदि आपने एक से अधिक जिले में गेस्ट में कार्य किया है, 2 या 3 जिलों में, तो जितने जिलों में आपने गेस्ट में कार्य किया है उन जिलों में से किसी एक जिले में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। जितने जिलों में कार्य किया उनमें से किसी एक जिले में, सभी में करवाने की आवश्यकता नहीं हो, तो किसी एक जिले में जाकर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। अब हम बात करें नॉन गेस्ट। यदि आप नॉन गेस्ट हैं तो आप किसी भी जिले में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि आपको अपने ही जिले में करवाना है कि दूसरे जिले में। आप अपने जिले में भी करवा सकते हैं, किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में भी करवा सकते हैं, या जो आपके नजदीक उसमें भी जाकर करवा सकते हैं। लेकिन गेस्ट विशेष तौर पर ध्यान रखें कि जिस जिले में आप गेस्ट रहे हैं उसी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अनिवार्य है। एक से अधिक जिले में है तो आप किसी भी एक जिले में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। यदि संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ इस वीडियो को हाइप कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।